एक ऐसा शहर जो सदियों से हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है, जहां पहाड़ों की खामोशी और गंगा की आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है। जहां गंगा आरती की रोशनी भरी शाम, या जहां एडवेंचर का थ्रिल के साथ स्पिरिचुअलिटी का फीलिंग, या जहां हजारों आश्रम में भक्तों का भीड़, या जहां पे जानकी सेतु या राम झूला में चलते वक्त हल्की सी वाइब्रेशन फील हो। हर मोमेंट यहाँ पे एक अलग ही सुकून देता है। ये शहर सिर्फ मंदिरों और आश्रमों का नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी है जो खुद को ढूंढने के लिए यहाँ पे आते हैं। वेलकम टू द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं मेडिटेशन एंड योगा करने के लिए। स्वागत है आप सभी का योग नगरी ऋषिकेश में। ऋषिकेश योगियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने के लिए लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करना होता, तो इसीलिए हम सुबह सुबह निकल पड़े हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ, ऋषिकेश के सारे फेमस स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए। इस सफर में हमने एक्सप्लोर किए बीटल्स आश्रम, गंगा घाट, प्रमार्थ निकेतन, जानकी सेतु, राम झूला और शाम को त्रिवेणी घाट की ब्यूटीफुल गंगा आरती। हमारा पहला लोकेशन था बीटल्स आश्रम, और वहां पहुंचने के लिए हम गुजरे ऋषिकेश के सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से, जो है राजाजी नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। रोड के दोनों तरफ घना जंगल और नेचर की इतनी ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम लोग आके पहुंच गए बीटल आश्रम के पार्किंग में। बीटल्स आश्रम का ओरिजिनल नाम है 84 कुटिया। 84 कुटिया का नाम बीटल्स आश्रम होने का रीजन ये था, यहाँ वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश बैंड द बीटल्स ने 1968 में मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए यहाँ पे स्टे किया था। आज ये जगह अपनी पीसफुल वाइब्स, ग्राफिटी आर्ट, मेडिटेशन केव्स और जंगल के बीच हिडन एस्थेटिक व्यूज के लिए काफी फेमस है। हम लोग बीटल्स आश्रम में आए थे, उसके बिल्कुल बगल में जो है ना गंगा बह रही है, और इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट वेट एंड सी दैट द व्यू। गंगा जितना ऋषिकेश में क्लीन एंड क्लियर दिखता है, वो इतना हरिद्वार में भी नहीं दिखता है, एंड इसीलिए ऋषिकेश लुक्स लाइक हेवन फॉर दिस ब्यूटी ऑफ द गंगा। मैं जिस तरफ से जा रही हूँ, मेरे साथ साथ गंगा माँ भी बह रही है। जस्ट वेट में दिखाती हूँ मेरे साथ जो गंगा माँ बह रही है। सी, मेरे साथ वो भी बह के आ रही है। मैं जिस तरफ से वॉक करके आ रही हूँ, दिस इज गंगा। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि मैं जिस तरफ से जा रही हूँ, रिवर भी उस तरफ से फ्लो होके आ रहा है, एंड दिस मिरेकल इज हैपनिंग। माँ गंगा दूसरी तरफ से बह के खुद की पानी में खुद ही मिल जा रहा है। ये मिरेकल मैंने पहली बार देख रही हूँ खुद की आंखों से। सामने बह रही है माँ गंगा, और इस पल को कोई शब्दों की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई वॉइस ओवर नहीं होगा, क्योंकि माँ गंगा की लहरों की आवाज इस वीडियो की असली सोल है। मुझे पर्सनली हमेशा से नदियों के पास बैठना बहुत पसंद है, शायद इसीलिए क्योंकि पानी के पास एक अलग ही सुकून मिलता है। और उस दिन मैं काफी देर तक गंगा घाट के किनारे ऐसे ही बैठी रही, बस माँ गंगा को महसूस कर रही थी, उनकी लहरें, ठंडी हवा और वो शांति। और ये शायद सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश में मिल सकता है।
आई एंजॉयड ए लॉट हियर। शायद इस जगह की वाइब्स ही कुछ ऐसी थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर हमें तीसरी लोकेशन पर भी जाना था, जो है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। हमें गुजरना पड़ा उन पुरानी नैरो गलियों से जहां हर मोड़ पर ऋषिकेश अपनी एक अलग कहानी सुना रहा था। परमार्थ निकेतन फेमस है अपनी स्पिरिचुअल वाइब्स, पीसफुल गंगा घाट और वर्ल्ड फेमस गंगा आरती के लिए। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है, जहां दुनिया भर से लोग योगा, मेडिटेशन और इनर पीस की तलाश में आते हैं। परमार्थ निकेतन का फाउंडर थे पूज्य स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज और करेंटली यहाँ के स्पिरिचुअल हेड है पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। परमार्थ निकेतन सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि ऋषिकेश के स्पिरिचुअल सोल माना जाता है। आइए अब आप सभी को लेके चलते हैं परमार्थ निकेतन के उस आइकॉनिक गंगा घाट की तरफ, जहां माँ गंगा के किनारे विराजमान है वो फेमस शिव मूर्ति जो 14 फीट टॉल है। गंगा की लहरें और महादेव की वो भव्य मूर्ति इस जगह को और भी डिवाइन बना देती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के साथ ही बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत एक मेडिटेशन हॉल, जिसके बिल्कुल साइड से माँ गंगा शांति से बहती हुई निकलती है। और इस जगह से जानकी सेतु का नजारा और भी ज्यादा मेस्मराइजिंग लगता है। सामने ब्रिज, नीचे बहती हुई माँ गंगा और चारों तरफ ऋषिकेश की डिवाइन वाइब्स। ये व्यू सच में दिल को एक अलग ही सुकून देता है। मुझे गंगा घाट के किनारे एक लड़का दिखाई दिया जो अपनी गिटार पे बहुत ही खूबसूरत भजन गा रहा था। आइए आप सभी को भी सुनाते हैं उसका एक दो भजन। वो लड़का अपनी भजन इतनी खूबसूरत तरीके से गा रहा था कि वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। दिल कह रहा था बस वही बैठे रहूं, लेकिन सफर अभी बाकी था। तो हम निकल पड़े अपनी 4th लोकेशन की तरफ, जो है जानकी सेतु। परमार्थ निकेतन की लेफ्ट साइड की तरफ अगर जाओगे तो मिलता है जानकी सेतु और राइट साइड की तरफ जाने से आता है राम झूला। जानकी सेतु की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में दिखा वॉल्स में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स। हर एक पेंटिंग जैसे एक कहानी सुना रहा था और मैं बिना कैप्चर किए वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को घुमा के दिखाते हैं जानकी सेतु। जानकी सेतु ऋषिकेश का ही रिलेटिवली नया ब्रिज है जो 2015 में कंस्ट्रक्ट किया गया था।
इसे बनाने का मेन पर्पस था राम झूला और लक्ष्मण झूला पर बढ़ती हुई भीड़ को थोड़ा सा कम करना और लोगों को गंगा के ऊपर से एक और स्मूथ और पीसफुल क्रॉसिंग देना। जानकी यानी सीता जी की एक और नाम। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बाद ये ऋषिकेश की एक और इम्पोर्टेंट सस्पेंशन ब्रिज है जो मॉडर्न टाइम में बना है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि रामायण से जुड़ी हुई एक पहचान को आज के वक्त से जोड़ने की खूबसूरत कोशिश है। अभी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये हनुमान जी की वही आइकॉनिक पेंटिंग है जिसने जानकी सेतु को और भी ज्यादा फेमस बना दिया है। आजकल हर कोई स्पेशली सोशल मीडिया पर इसी स्पॉट के साथ अपनी फोटोज और रील्स कैप्चर करते हैं और सच कहूँ ये जगह उतनी ही स्टनिंग है जितना स्क्रीन पर दिखता है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्पॉट था राम झूला। जानकी सेतु से राम झूला का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये रास्ता पैदल ही कवर करूंगी। राम झूला का कंस्ट्रक्शन 1980s के दौरान हुआ था और तब से लेकर आज तक ये ब्रिज ऋषिकेश की पहचान बन चुका है। माँ गंगा के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज सिर्फ दो किनारों को जोड़ता नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्ट करता है। ऋषिकेश में मेन 2 झूला है, एक है राम झूला और दूसरा लक्ष्मण झूला। अभी लक्ष्मण झूला बंद है, वहां से लोग क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो अब उतना लोड नहीं कैरी कर सकता है। लेकिन राम झूला पर आज भी लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक आराम से जा सकता है। राम झूला देखने के बाद मैं लक्ष्मण झूला की तरफ जाना अवॉइड किया क्योंकि वो अभी बंद है, तो मैं सीधे निकल पड़ी अपनी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जो है त्रिवेणी घाट, जहाँ होती है फेमस गंगा आरती। वैसे भी शाम होने वाली थी और मुझे टाइम पर वहां पहुंचना था ताकि ज्यादा भीड़ से पहले मैं उस डिवाइन मोमेंट को फील कर सकूं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। ये वही जगह है जहां माना जाता है कि गंगा, यमुना एंड सरस्वती का संगम हुआ है, इसीलिए त्रिवेणी कहा जाता है। शाम होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। इतने सारे लोग सिर्फ एक चीज के लिए आए हुए हैं, माँ गंगा की आरती महसूस करने के लिए। यहाँ गंगा आरती देखने के लिए काफी पहले आना पड़ता है ताकि आप आराम से बैठकर उस मोमेंट को फील कर सको। लेकिन मैं इतने सारे स्पॉट्स सुबह से कवर करके आ रही थी तो टाइमिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। और अब देखिए मैं इतनी बड़ी भीड़ के पीछे खड़ी हूँ लेकिन फिर भी उस डिवाइन एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाती हूँ ताकि आराम से और क्लियरली माँ गंगा की आरती देख पाऊँ। कभी कभी एक बेटर व्यू के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है और शायद वही एफर्ट इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना देता है। आइए आप अभी सभी को दिखाते हैं त्रिवेणी घाट की वो डिवाइन गंगा आरती। दीपक की रोशनी, मंत्रों की गूंज और हवा में घुलता हुआ भक्ति के एहसास। तैयार हो जाइए इस डिवाइन एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए।
गंगा आरती कंप्लीट होने के बाद भक्तों ने माँ गंगा का पवित्र जल अपने ऊपर छिटकाया, जैसे उस पल की ब्लेसिंग्स को अपने साथ ले जा रहे हो। और फिर मैं भी गंगा क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल पड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गई। और चलते चलते बस एक ही एहसास था कि आज पूरा दिन ऋषिकेश में कितना खूबसूरत गुजरा, भक्ति, श्रद्धा और सुकून से भरा हुआ। इसी के साथ मेरा ऋषिकेश का सफर यहाँ पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन हर हर गंगा, मत भूलिए। गंगा मैया की जय।